सीताराम। परमेश्वर स्वयं ईशान दिशा में स्थित है और वास्तु पुरुष को आशीर्वाद दे रहे हैं। ईशान में परमेश्वर के उपस्थित होने का अर्थ है वास्तु में सकारात्मक यानी पॉजिटिव शक्ति का इस दिशा से प्रवेश करना, जिसे जितना संभव हो खुला रखा जाए। साउथ वेस्ट में नेतृत्व की देवी होती है, जो नकारात्मक प्रभाव की सूचक होती है। इसलिए बोला जाता है कि जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उसको हैवी रखना चाहिए और वहाँ पर मोटी दीवारें बनानी चाहिए। पूर्व दिशा सूर्य द्वारा शासित है, जो ज्ञान का सूचक है। अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त हेतु पूर्व दिशा को खुला रखना चाहिए और हल्का रखना चाहिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी आग्नेय दिशा अग्नि द्वारा शासित है। अग्नि की ऊर्जा खाने को पचाने में मदद करती है। नॉर्थ वेस्ट दिशा वायव्य दिशा प्राणवायु की सहायता से जीवित रखती है। मृत्यु के देवता यम यानी दक्षिण साउथ की दिशा को भी खुला नहीं रखना चाहिए, उसको भी भारी और मोटी दीवारें बनानी चाहिए वहाँ पर भी, क्योंकि ये यम की दिशा होती है। तो इसको भी मोटी दीवारों और से रखना, मोटी दीवारें यहाँ बनानी चाहिए और भारी बनाना चाहिए। इसी प्रकार वेस्ट यानी पश्चिम में वर्षा की देवता की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि मूसलाधार बारिश से बचने के लिए इस दिशा को ढक कर रखना चाहिए। उत्तर दिशा धन की ऊर्जा, उत्तर दिशा यानी नॉर्थ दिशा समृद्धि के लिए इस दिशा में अधिकाधिक क्षेत्र को खुला रखें। उत्तर और पूर्व दिशाओं की ओर ढलान होनी चाहिए ताकि समृद्धि और ज्ञान अधिकाधिक एकत्रित हो सके। ये सब एनर्जीज होती हैं, इसलिए बोला जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट होती है वहाँ पर सबसे अच्छी एनर्जीज आती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल, घर का टेम्पल, पूजा घर या ईशान उसको बोला जाता है कि वहाँ पर भगवान विद्यमान है। तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इन दिशाओं में सबसे पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो इसको खुला छोड़ा जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर कम से कम सामान हो और ये बहुत खुला हो, जिससे कि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज जो है इकट्ठी हो सके। अगर आप यहाँ पर भर देंगे, इसको क्लटर कर देंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज नहीं इकट्ठी हो पाएंगी। इसलिए बोला जाता है कि इन जगहों को खुला छोड़ें, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, आप जो चाहते हैं आप वो कर पाएँ, अचीव कर पाएँ, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हों, आप और ज़्यादा एक्टिव हो, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो, आप में स्ट्रेंथ आए। तो इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शंस को साफ सुथरा रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए, वहाँ पर हैवी सामान नहीं रखना चाहिए। और अगर आपकी यहाँ पर विंडोज़ होती हैं तो उनको भी दिन में खोलना चाहिए। विंडोज़, डोर यहाँ पे खोलने चाहिए, जिससे कि यहाँ से पॉजिटिव एनर्जीज आए। अब बात करते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस की। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जिसके उत्तर और दक्षिण दो ध्रुव हैं। धरती एक जीवित प्राणी होने के कारण विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को छोड़ती है। यहाँ हम कुछ ऊर्जाओं के स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक है हमें समझाई गई है करी ग्रिड से और हार्टमैन ग्रिड से। आप इसकी इमेजेस देख सकते हैं। डॉक्टर मैनफ्रेड ने सबसे पहले ये कल्पना की थी कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न विद्युत रेखाओं का एक जाल भूमंडल को घेरे हुए हैं। ये रेखाएं ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर और साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर लगभग 3 से 3.5 मीटर की दूरी पर चलती है। इन रेखाओं के मिलने पर जो बिंदुओं पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दुगना होता है, जो पूरे शारीरिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। डॉक्टर करी ने इन बिंदुओं को बीमारियों से जोड़ा है। उनके अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि ऋणात्मक आवेशित बिंदुओं पर सोने वाले लोगों को रोगों और धनात्मक आवेशित बिंदुओं पर सोने वाले लोगों को कैंसर की चपेट में आ सकते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो इस ग्रिड के अंदर ही सोना चाहिए। इन्हीं दिशाओं में अन्य रेखाएं हैं, लेकिन उनकी मध्य दूरी 15 से 20 मीटर या 30 मीटर तक है। ये विद्युत चुंबकीय ग्रिड मुख्य दिशाओं से 45 डिग्री के विकर्ण पर है और इसे द्वितीय भूमंडलीय विकर्ण भी कहा जाता है। इन्हें मस्तिष्क संबंधी क्रियाओं से सहायक माना जाता है। और ये जियोपैथिक स्ट्रेस जो है, मतलब ये जो रेज हैं,
ये आजकल बहुत नेगेटिव हो रही हैं। किस वजह से? क्योंकि वाईफाई का बहुत यूज़ हो रहा है, चार्जर का बहुत यूज़ हो रहा है, रेडिएशंस, मोबाइल चार्जर, हाइब्रिड व्हीकल्स बहुत आए हैं। तो इस वजह से नेगेटिविटी इन रेज़ में ज़्यादा हो गई है, मतलब नेगेटिव रेज़ ज़्यादा हो गई है। कहीं पर भी आपके घर में आपको किसी कमरे में बहुत डिप्रेशन फील होता है या आपको नींद नहीं आती, जैसे आपने एक तरफ सर करके सोते तो आपको लगता है मुझे यहाँ नींद नहीं आती, पर दूसरी तरफ सर करके रखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पर नींद आती है। तो मतलब जहाँ नींद नहीं आती वहाँ पर ये स्ट्रेस, ये रेस वहाँ पर ज़्यादा हो सकती है, मतलब जियोपैथिक स्ट्रेस वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। मोबाइल का ज़्यादा यूज़ होना, स्क्रीन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होना जिनमें से रेडिएशंस निकलती है। जब भी आप टीवी यूज़ करें, मोबाइल यूज़ करें, लैपटॉप यूज़ करें, चार्जर यूज़ करें किसी भी तरीके का, तो आप रिमोट से टीवी को बंद करके ना छोड़ें, स्विचेस से बंद करें, सारे स्विचेस बंद करें जिससे कि इन वाइब्रेशंस का कट ऑफ हो, ये वाइब्रेशंस बढ़े नहीं। दूसरी है हार्टमैन ग्रिड। जर्मनी के डॉक्टर हार्टमैन ने एक अन्य प्रकार की ऊर्जा रेखाओं के भाव को खोजा जो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती है। इन रेखाओं को उनके नाम के आधार पर हार्टमैन रेखाएं कहा गया है। ये मुख्य दिशाओं से मीटर से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित जीव विद्युत चुंबकीय ग्रिड है और मनुष्य के शरीर में हड्डियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य दिशाओं के समांतर होने के कारण इन्हें कई बार प्रथम भूमंडलीय रेखा कहा जाता है। डॉक्टर हार्टमैन के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि इन रेखाओं के परस्पर मिलन बिंदु मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए घातक है। मुख्य दिशाओं में से एक जीव विद्युत चुंबकीय ग्रिड है जिन्हें कभी कभी द्वितीय भूमंडलीय रेखा कहा जाता है। इसमें रेखा 15 से 20 मीटर या कई बार 30 मीटर की दूरी पर स्थित होती है। इसे स्नायु तंत्र के लिए लाभदायक माना जाता है। हार्टमैन रेखाओं को कड़ी रेखाओं के ऊपर स्थापित करने से एक अति शक्तिशाली ग्रिड उत्पन्न होती है। यह ग्रिड किसी भी अन्य ग्रिड में रेखाओं के परस्पर आर पार जाने से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। जब कोई मकान वास्तुशास्त्र कभी कभार आप घर ऐसी जगह पे बना लेते हैं जहाँ पर धरती से ही ये स्ट्रेस, नेगेटिव एनर्जी निकलती है जिसको बोलते हैं तनाव के बादल। तो जब धरती से ही निकलती है वो एरिया नेगेटिव होता है धरती से इन रेस के निकलने की वजह से, और आपने वास्तु के नियमों को फॉलो नहीं किया होता तो ये तनाव के बादल उस घर में आते हैं और आपको डिप्रेस करते हैं, आपकी हेल्थ को ख़राब करते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको नींव की खुदाई नॉर्थ ईस्ट से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि खुद परमेश्वर रहते हैं, परमेश्वर रहने का मतलब है उस तरफ बहुत पॉजिटिव रेज एनर्जीज होती हैं। तो अगर आप नींव की खुदाई नॉर्थ ईस्ट से करेंगे तो उस जो नींव है उसमें पॉजिटिव एनर्जीज जो है इकट्ठी होंगी। और भराई आप शुरू करें साउथ वेस्ट से, मतलब नॉर्थ ईस्ट को खुला छोड़ दें, खोद करके नींव की खुदाई करके खुला छोड़ दें, और उसके बाद आप साउथ वेस्ट में खुदाई करें और फिर पहले साउथ वेस्ट को भरें, उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट पर आए, मतलब नॉर्थ ईस्ट पे समाप्त करें। नॉर्थ ईस्ट से शुरू होके नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुई, ईस्ट में गई, ईस्ट से फिर आपकी साउथ ईस्ट, साउथ, फिर साउथ वेस्ट में आए, फिर साउथ वेस्ट को भरना शुरू करें और वैसे ही उल्टा उल्टा जाए और फिर आप नॉर्थ ईस्ट में वापस आए। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट की को भराई सबसे लास्ट में होगी और खुदाई सबसे पहले होगी, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जीज इकट्ठी हो जाए। अगर सकारात्मक क्षेत्र ईशान को सबसे पहले आपने भर दिया या भारी कर दिया तो निर्मित क्षेत्र में अवरक्त विकिरणों के रूप में हानिकारक तनाव के बादल एकत्रित हो जाएंगे। मतलब अगर आपने पहले ईशान को भर दिया तो उसमें पॉजिटिव एनर्जीज नहीं आएंगी और साउथ वेस्ट में नेगेटिव एनर्जीज इकट्ठी हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा नींव जो है नॉर्थ ईस्ट से डाली जाती है। और नकारात्मक बादलों के बनने के लिए नकारात्मक विचारों का कई महीनों या वर्षों तक लगातार विद्यमान होना जरूरी है, जैसे कि बुजुर्ग के लंबे समय तक अपमानित होने के बाद मृत्यु हो जाना। अगर ऐसा स्ट्रेस आपके घर में है, आपने वास्तु का ध्यान नहीं रखा, तो वहाँ पर किसी बुजुर्ग की लंबे समय तक अपमानित होने के बाद मृत्यु हो जाएगी। अचानक कोई मृत्यु से इस तरह के बादल नहीं बनते। ऐसे मतलब
अगर आपके घर में स्ट्रेस है तो लंबी बीमारी से कोई मरता है, अचानक नहीं मरता। लंबी बीमारी से, दुख में, डिप्रेशन में बहुत लंबे समय से कोई होगा तो मरेगा। इसलिए कहा जाता है जब आप नया घर खरीदे तो पहले वहाँ पर जांच पड़ताल करिए कोई इसको क्यों बेच रहा है। क्या कोई कर्ज में है इसलिए बेच रहा है तो वो घर ना लें। वहाँ पर किसी बुजुर्ग की या किसी की लंबे समय से बीमार रहने के बाद डेथ हुई है तो वो घर ना लें। इस बात का ध्यान रखें। ऐसे मामलों में वास्तु के प्रावधान के अलावा श्रद्धापूर्वक वास्तु शांति करवानी चाहिए। मतलब अगर किसी की बहुत लंबे समय के बीमार रहने के बाद डेथ हुई है तो उसके बाद वहाँ पर वास्तु शांति की पूजा करानी चाहिए। अगर आपके घर में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं तो समझ लेना चाहिए कि घर में तनाव के बादल बन गए हैं। तनाव के बादल बनने के कुछ अन्य लक्षण हृदय गति का तेज हो जाना, दीमक और चींटियों के घर बनना, मधुमक्खियों का छत्ता बार बार बनना, सीलन का बने रहना, फर्श के किसी हिस्से का अधिक गर्म या अधिक ठंडा होना। मतलब आप नॉर्मल चल रहे हैं, आप देखोगे कोई हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो मतलब वहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस है, नेगेटिव जियोपैथिक स्ट्रेस है। घर में बिल्लियों का अधिक आना, कमरों में असामान्य दुर्घटनाओं का होना या बिना किसी कारण साउथ या साउथ वेस्ट दिशा की ओर देखते हुए रात के समय कुत्तों का भौंकना, ये तनाव के बादल हमारे जीव विद्युत चुंबकीय स्तरों को प्रभावित करते हैं जो क्रमशः हमारे प्रभाव मंडल पर दुष्प्रभाव डालते हैं। इसका मैंने आपको सॉल्यूशन दे ही दिया है कि जब भी घर बनवाएं तो नॉर्थ ईस्ट से खुदाई शुरू करें जिससे कि आप पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा कर लें अपने घर के अंदर। मुहूर्त देखकर गृह प्रवेश करें, मुहूर्त के साथ गृह प्रवेश करें और वास्तु शांति पूजा करवाएं। जब भी घर में आप रेनोवेशन कराएं वास्तु शांति पूजा कराएं। कोई कंस्ट्रक्शन हो वास्तु शांति पूजा कराएं। किसी फ्लोर पे आप शिफ्ट हो रहे हैं फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे, सेकंड से फर्स्ट फ्लोर पे तो वास्तु शांति पूजा कराएं। घर में बेटे की शादी हो गई है तो शादी होने के बाद वास्तु शांति पूजा कराएं। ये आपको दुष्प्रभाव से बचा के रखते हैं।